जो देश नहीं देगा शहीदों को सम्मान, नहीं रहेगा वह देश। जीडी बख्शी। युवकों में देशभक्ति का जज्बा भर सेना में भर्ती होने का किया आह्वान। कारगिल शहीद रामसमुझ यादव को लोगों ने दी श्रद्धांजलि। गोलू राजा और अनुपमा देशभक्ति गीतों से बांधा समा। आजमगढ़। आप लोग थल सेना, वायुसेना और जल सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करें, इससे बढ़कर कोई सेवा नहीं हो सकती। आप लोग भर्ती होकर देश की सेवा करेंगे तो पाकिस्तान और चीन थर थर कांपेंगे। कोई हमारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। एक दिन हमारा देश महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आएगा। उक्त बातें मेजर जनरल जीडी बख्शी ने शुक्रवार को अनजान शहीद स्थित कारगिल शहीद रामसमुझ की स्मृति में आयोजित शहीद मेले को संबोधित करते हुए कही। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कार्यक्रम की सराहना की और कहा कि यही एक माध्यम है जिसके जरिए हम शहीदों को याद कर सकते हैं। देश का कर्तव्य है कि वह शहीदों को सम्मान दे। जो देश शहीदों को सम्मान नहीं देगा वह देश नहीं रहेगा। अग्निवीर भर्ती के सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं तो शुरू से ही कहता आ रहा हूं कि मैं इससे सहमत नहीं हूं, इसमें सुधार की जरूरत है। बांग्लादेश के हालात के सवाल पर उन्होंने कहा कि जो जीत हमने 1971 में हासिल की थी, उसे लेकर पाकिस्तान, अमेरिका और चीन मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि पास पलट दें। वह लोग ख्याली पुलाव देख रहे हैं, लेकिन अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, अभी तो खेल शुरू हुआ है। जम्मू कश्मीर में होने वाले चुनाव के सवाल पर उन्होंने कहा कि वर्तमान में बहुत फर्क पड़ा है। जब मेरी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर थी तो 5000 आम आतंकवादी और 60% पाकिस्तानी जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन कर रहे थे। आज महज 150 हैं। अब वह पीर पंजाब में जलाने की कोशिश कर रहा है। 3 साल कोई भर्ती नहीं हुई। प्रतिवर्ष 60 जवान सेवानिवृत्त होते हैं। 3 सालों में कुल 1,80,000 जवान कम हुए, जिससे गैप पैदा हुआ, जिसके परिणाम है कि वह राजौरी और पुंछ में फन उठा रहा है। राम सबूत जी के यहाँ आए हैं, किस तरह का कार्यक्रम आपने देखा और कैसे कार्यक्रमों से क्या फायदे होते हैं शहीदों के लिए? देखिए, मैं बहुत प्रभावित हूँ। मैं पूरे देश घूमा हूँ बच्चों को आह्वान देने के लिए, सेना में आने के लिए, लेकिन इस तरह अपने एक शहीद पुत्र को याद करना ये अनूठा है। इतना भव्य समारोह, और ये 25 साल हो गए हैं समारोह को होते, जिसमें इतने जन समूह आया है। मैं बहुत बहुत प्रभावित हूँ। किस तरह इसी तरह वीरता की परंपरा चलती रहती है। देखिए, हमारे जो जो हमारे हमारे गाँवों में पुराने ज़माने में वो कवित होते थे, जो बहादुरी की शौर्य गाथाएं गाते रहते थे। गज भर छाती पृथ्वीराज की, आंखों भय मशाल। और देखिए, इस कविता से लोग शहादत और कुर्बानी को याद रखते थे। ठीक है, तो अब यही माध्यम रह गया जिससे हम शहीदों को याद रखें, कुर्बानी और शहादत को अपने मूल्यों में हाईएस्ट वैल्यू दें। इस तरह के कार्यक्रमों में प्रशासन को कितनी सहभागिता निभानी चाहिए या इस तरह के क्या विशेष आयोजन होनी चाहिए जिससे शहीदों को सम्मान मिल सके? देखिए साहब, एक एक देश का कर्तव्य है कि वो अपने शहीदों को सम्मान दे। जो देश शहीदों को सम्मान नहीं देगा वो देश देश नहीं रहेगा। अग्निवीर सेवा जो आ गई है युवाओं के लिए, युवा कितने प्रभावित हो रहे हैं सेनाओं में? देखिए, अग्निवीर स्कीम के बारे में जिस दिन से ये लागू हुई है, मैं साफ कह चुका हूं कि हम इससे सहमत नहीं हैं। इसमें सुधार की जरूरत है। बांग्लादेश के हालात पर क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, जो 71 में जीत हमने हासिल करी थी, पाकिस्तान, अमेरिका और चीन मिलके कोशिश कर रहे हैं कि पासा पलट दें, लेकिन ख्याली पुलाव देख रहे हैं। वो अभी खेल खत्म नहीं हुआ, खेल शुरू हुआ है। जम्मू कश्मीर में सर 10 साल बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, क्या नई सरकार को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? देखिए, बहुत फर्क पड़ा है मेरे टाइम से। जब मैं जम्मू कश्मीर में नौकरी कर रहा था, 5000 आर्म्ड टेररिस्ट, 60% पाकिस्तानी जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन कर रहे थे। आज रह गए हैं 150। अब वो पीर पंजाल के दक्षिण में जिलाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हमने जल्दबाजी में अपनी फौज काट ली। कोविड के ज़माने में बहुत कम लोग जानते हैं, 3 साल कोई भर्ती नहीं हुई। हर साल 60,000 लड़के रिटायर होते हैं। 60 तियाँ 1,80,000 जो है फौज कम हो चुकी है। तभी गैप बन रहे हैं राजौरी में, पुंछ में, और वहाँ वो सर उठा रहा है जहाँ हमने सर कुचले थे। सर्प विनाश में सांपों के सर हमने कुचले थे।
एनआरसी सर देश के लिए कितना जरूरी है या नहीं? सीए एनआरसी जरूरी है। जो देश नहीं देगा शहीदों को सम्मान, नहीं रहेगा वह देश। जीडी बख्शी। युवकों में देशभक्ति का जज्बा भर सेना में भर्ती होने का किया आह्वान। कारगिल शहीद रामसमुझ यादव को लोगों ने दी श्रद्धांजलि। गोलू राजा और अनुपमा देशभक्ति गीतों से बांधा समा। आजमगढ़। आप लोग थल सेना, वायुसेना और जल सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करें, इससे बढ़कर कोई सेवा नहीं हो सकती। आप लोग भर्ती होकर देश की सेवा करेंगे तो पाकिस्तान और चीन थर थर कांपेंगे। कोई हमारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। एक दिन हमारा देश महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आएगा। उक्त बातें मेजर जनरल जीडी बख्शी ने शुक्रवार को अनजान शहीद स्थित कारगिल शहीद रामसमुझ की स्मृति में आयोजित शहीद मेले को संबोधित करते हुए कही। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कार्यक्रम की सराहना की और कहा कि यही एक माध्यम है जिसके जरिए हम शहीदों को याद कर सकते हैं। देश का कर्तव्य है कि वह शहीदों को सम्मान दे। जो देश शहीदों को सम्मान नहीं देगा वह देश नहीं रहेगा। अग्निवीर भर्ती के सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं तो शुरू से ही कहता आ रहा हूं कि मैं इससे सहमत नहीं हूं, इसमें सुधार की जरूरत है। बांग्लादेश के हालात के सवाल पर उन्होंने कहा कि जो जीत हमने 1971 में हासिल की थी उसे लेकर पाकिस्तान, अमेरिका और चीन मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि पास पलट दें। वह लोग ख्याली पुलाव देख रहे हैं, लेकिन अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, अभी तो खेल शुरू हुआ है। जम्मू कश्मीर में होने वाले चुनाव के सवाल पर उन्होंने कहा कि वर्तमान में बहुत फर्क पड़ा है। जब मेरी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर थी तो 5000 आम आतंकवादी और 60% पाकिस्तानी जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन कर रहे थे। आज महज 150 हैं। अब वह पीर पंजाब में जलाने की कोशिश कर रहा है। 3 साल कोई भर्ती नहीं हुई। प्रतिवर्ष 60 जवान सेवानिवृत्त होते हैं। 3 सालों में कुल 1,80,000 जवान कम हुए, जिससे गैप पैदा हुआ, जिसके परिणाम है कि वह राजौरी और पुंछ में फन उठा रहा है। रामसमुझ जी के यहाँ आए हैं, किस तरह का कार्यक्रम आपने देखा और ऐसे कार्यक्रमों से क्या फायदे होते हैं शहीदों के लिए? देखिए, मैं बहुत प्रभावित हूँ। मैं पूरे देश घूमा हूँ बच्चों को आह्वान देने के लिए, सेना में आने के लिए, लेकिन इस तरह अपने एक शहीद पुत्र को याद करना ये अनूठा है। इतना भव्य समारोह, और ये 25 साल हो गए हैं समारोह को होते, जिसमें इतने जन समूह आया है। मैं बहुत बहुत प्रभावित हूँ किस तरह इसी तरह वीरता की परंपरा चलती रहती है। देखिए, हमारे जो हमारे गाँवों में पुराने ज़माने में वो कवित होते थे जो बहादुरी की शौर्य गाथाएं गाते रहते थे। गज भर छाती पृथ्वीराज की, आंखों भय मशाल। और देखिए, इस कविता से लोग शहादत और कुर्बानी को याद रखते थे। ठीक है, तो अब यही माध्यम रह गया जिससे हम शहीदों को याद रखें, कुर्बानी और शहादत को अपने मूल्यों में हाईएस्ट वैल्यू दें। ये इस तरह के कार्यक्रमों में प्रशासन को कितनी सहभागिता निभानी चाहिए या इस तरह के क्या विशेष आयोजन होनी चाहिए जिससे शहीदों को सम्मान मिल सके? देखिए साहब, एक देश का कर्तव्य है कि वो अपने शहीदों को सम्मान दे। जो देश शहीदों को सम्मान नहीं देगा वो देश नहीं रहेगा। अग्निवीर सेवा जो आ गई है युवाओं के लिए, युवा कितने प्रभावित हो रहे हैं सेनाओं में? देखिए, अग्निवीर स्कीम के बारे में जिस दिन से ये लागू हुई है, मैं साफ कह चुका हूं कि हम इससे सहमत नहीं हैं। इसमें सुधार की जरूरत है। बांग्लादेश के हालात पर क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, जो 71 में जीत हमने हासिल करी थी, पाकिस्तान, अमेरिका और चीन मिलके कोशिश कर रहे हैं कि पासा पलट दें, लेकिन ख्याली पुलाव देख रहे हैं वो। अभी खेल खत्म नहीं हुआ, खेल शुरू हुआ है। जम्मू कश्मीर में सर 10 साल बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, क्या नई सरकार को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? देखिए, बहुत फर्क पड़ा है मेरे टाइम से। जब मैं जम्मू कश्मीर में नौकरी कर रहा था, 5000 आर्म्ड टेररिस्ट, 60% पाकिस्तानी जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन कर रहे थे। आज रह गए हैं 150। अब वो पीर पंजाल के दक्षिण में जिलाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हमने जल्दबाजी में अपनी फौज काट ली। कोविड के ज़माने में बहुत कम लोग जानते हैं, 3 साल कोई भर्ती नहीं हुई। हर साल 60,000 लड़के रिटायर होते हैं। 60 तियाँ 1,80,000 जो है फौज कम हो चुकी है। तभी गैप बन रहे हैं रजौरी में, पुंछ में।
और वहाँ वो सर उठा रहा है जहाँ हमने सर कुचले। सर्प विनाश में सांपों के सर हमने कुचले। सीए एनआरसी सर देश के लिए कितना जरूरी है या नहीं? सीए एनआरसी